दिलों की नन्ही दास्तां सीजन 2 भाग 2। आशी अपना चेहरा उठाकर उसकी ओर देखती है। उसके सामने एक लंबा चौड़ा इंसान उसके सामने खड़ा था। फिट बॉडी, चेहरे पर हल्की दाढ़ी जो उसे और भी आकर्षक बना रही थी। कुल मिलाकर वो किसी हीरो से कम नहीं था। तभी आशी का ध्यान उसके हाथ पर जाता है, जिस पर कान्हा जी की मुरली का टैटू बना था। वो एक नज़र उसके हाथ की ओर देखती है और फिर अपना हाथ उसके हाथ की ओर बढ़ाने लगती है। ये देखकर वो लड़का अपने हाथ पीछे कर लेता है। आशी उसकी ओर गुस्से से घूरती है और खुद उठकर अपने कपड़े झाड़ने लगती है। तभी उस लड़के की आवाज़ उसके कानों पर पड़ती है, मरने का इतना ही शौक है तो कहीं और जाकर मरो, ऐसे किसी की गाड़ी के सामने आकर उसे जेल में क्यों डालना चाहती हो। उसकी बात सुनकर आशी उसकी ओर देखकर घूरती हुई बोली, मरे मेरे दुश्मन, और रही गाड़ी के सामने आने की बात तो वो तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है। तुम्हें मेरी इतनी बड़ी स्कूटी दिखाई नहीं दी क्या? देखो, मेरे पास तुम्हारे साथ फालतू बहस करने का टाइम नहीं है। अपनी इस खटारा सी स्कूटी और ये खटारा सी शक्ल हटाओ मेरे सामने से। वो लड़का बोला, यूं तुमने हमारी स्कूटी को खटारा कहा? अपनी शक्ल देखी है? किसी सड़े हुए टमाटर की जैसी शक्ल है आपकी। और आपकी ये कार, ये भी आपकी ही तरह सड़ा हुआ। आशी बोलते ही जा रही थी। उसकी बात सुनकर वो आदमी गुस्से से बोला, इनफ इज इनफ। एक तो गलती की, ऊपर से मुझसे बहस किए जा रही हो। 5 मिनट है तुम्हारे पास। जितना जल्दी हो सके अपना ये खिलौना लेकर दफा हो जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। क्यों? ये रोड तुम्हारी है क्या? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस डरावनी शक्ल से डर जाऊंगी मैं? तुम जानते नहीं हो मुझे, मैं तुमसे भी खतरनाक हूं, समझे? आशी उससे बहस करने में लगी थी। तभी शिखा बात बढ़ते देख आशी से बोली, आशी छोड़ ना, क्यों उलझ रही है तू? चाची आती ही होगी मंदिर से। चल, हमें भी जल्द यहाँ से चलना चाहिए। शिखा की बात सुनकर आशी उस लड़के की ओर देखकर घूरते हुए बोली, अगर जल्दी नहीं होती ना मुझे, फिर बताती तुमको। चल शिखा। इतना कहकर आशी अपनी स्कूटी स्टार्ट करती है और वहां से शिखा को लेकर चली जाती है। उनके जाते ही वो लड़का भी एक नज़र आशी को जाते हुए देखता है, फिर अपनी कार में बैठकर वहां से चला जाता है। शिखावत एंटरप्राइजेज। सभी कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे थे। एक आदमी अपने घड़ी में बार बार टाइम देख रहा था। तभी एक लड़का अंदर आते हुए बोला, आई एम सो सॉरी जेंटलमैन, आप सबको वेट करना पड़ा। तभी वो आदमी जो बार बार टाइम देख रहा था, उस लड़के को देखकर उस आदमी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान फैल जाती है। वो उठकर उस लड़के के पास जाता है और सबकी ओर देखते हुए बोला, इनसे मिलिए, ये है अनिरुद्ध रायचंद, रायचंद इंडस्ट्री के नए सीईओ। सभी उस लड़के की ओर देखकर हेलो कहते हैं। वो लड़का सबको हेलो कहता है। तभी वो आदमी बोला, अनिरुद्ध, हमारे बीच अपनी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करेंगे। अनिरुद्ध, मीटिंग स्टार्ट करें। अनिरुद्ध हाँ में सर हिलाता है। सभी अपने अपने चेयर पर बैठ जाते हैं। अनिरुद्ध सामने अपनी प्रेजेंटेशन सबके सामने प्रेजेंट करता है। उसकी प्रेजेंटेशन सबको काफ़ी पसंद आती है। वो आदमी उस लड़के की सबकी ओर देखकर मुस्कुराते हैं। प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद सभी अनिरुद्ध के लिए ताली बजाते हैं और उसके प्रेजेंटेशन की काफ़ी तारीफ करते हैं। सबके जाते ही वो आदमी अनिरुद्ध से बोला, वेल डन अनिरुद्ध, सभी इन्वेस्टर्स को तुम्हारी प्रेजेंटेशन काफ़ी पसंद आई है। ऑल थैंक्स टू यू यश अंकल, यू आर माई आइडल। मैंने आज तक जो भी सीखा है वो आपसे ही सीखा है। मुझे भी आपकी तरह बेस्ट बिजनेस टाइकून बनना है, अनिरुद्ध बोला। उसकी बात सुनकर यश मुस्कुरा दिया और बोला, तुम्हारे डैड ने सही कहा था, तुम अपनी बातों से सबका दिल जीत लेते हो। बाय द वे, इंडिया कब आ रहे तुम्हारे मॉम डैड? बस अंकल, 2 दिन के बाद ही, उनकी एनिवर्सरी है ना, अनिरुद्ध बोला। बहुत दिन हो गए तुम्हारे डैड से मुलाकात नहीं हुई है, लगता है उनसे एनिवर्सरी के दिन ही मुलाकात हो पाएगी। जी अंकल, यश अंकल, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, सो आई हैव टू गो, अनिरुद्ध बोला। उसकी बात सुनकर यश बोला, यस शो, मीट यू सून। ओके अंकल, बाय। अनिरुद्ध इतना कहकर वहां से चला जाता है। उसे जाते देख यश मुस्कुराकर बोला, कितना सुलझा हुआ और मेहनती लड़का है। एंजल मम्मा, कहाँ हो आप? आशी घर के अंदर आते ही सांची को आवाज लगाने लगती है। तभी सांची जल्दी से वहां आते हुए बोली, क्या हुआ आशी, आप ठीक हैं बेटा? सांची को देखकर आशी दौड़कर उसके पास आते हुए बोली, एंजल मम्मा, ये देखो, मुझे बेस्ट डांसर की ट्रॉफी मिली है। अरे वाह, शाबाश हमारी गुड़िया। ठाकुर जी करे आप ऐसे ही आगे बढ़ती रहें और हमारा नाम रोशन करे, सांची उसका माथा चूमते हुए बोली। तभी ऊपर से आता हुआ अंशुमन बोला, अरे दी, किस पागल ने आपको बेस्ट डांसर की ट्रॉफी दे दी? लड्डू, इसे ना टैलेंट कहते हैं, जो कि तुझ में तो बिल्कुल भी नहीं है, आशी उसे चिढ़ाते हुए बोली।
ये सुनकर अंशुमन बोला, दी मैंने कितनी बार बोला है मुझे लड्डू मत बोला करो, मैं बड़ा हो गया हूँ। बड़ा और तू? अच्छा मजाक है, आशी हंसते हुए बोली। ये देखकर अंशुमन सांची से शिकायत करते हुए बोला, मम्मा देखा आपने, आशी दी मुझे चिढ़ा रही है। हाँ तो शुरू किसने किया? ये तुम दोनों भाई बहन का मामला है, मुझे बीच में मत घसीटो। आशी जाओ फ्रेश हो जाओ, फिर हम सब साथ में लंच करेंगे, सांची बोली। आशी ओके बोलकर वहां से चली गई। अंशुमन खुद से बोला, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है यहाँ, मैं सबसे छोटा हूं ना, इसलिए सब मेरा फायदा उठाते हैं। इतना बोलकर वो भी वहां से मुंह बनाकर चला जाता है। शाम को यश घर के अंदर आता है। यश को देखकर अंशुमन, जो टीवी देख रहा था, वो उठकर यश के पास आते हुए बोला, डैडी। इतना कहकर वो यश से बैग ले लेता है और पानी का ग्लास उसकी ओर बढ़ाता है। ये देखकर यश मुस्कुराकर पानी का ग्लास ले लेता है और सोफे पर बैठकर पीने लगता है। उनके पानी पीने के बाद अंशुमन यश से बोला, डैडी आपको पता है नेक्स्ट वीक मेरे स्कूल में फुटबॉल मैच होने वाली है, आप आओगे ना मेरा मैच देखने? हाँ क्यों नहीं आऊँगा, मेरे बेटे की फुटबॉल मैच है, मुझे तो आना ही है, यश उससे बोला। ये सुनकर अंशुमन बहुत खुश होता है। यशोदा जी भी वहीं बैठी थी। दोनों की बात सुनकर वो मुस्कुलाकर बोली, अरे अंशु बेटा, एक बार तेरे दादाजी आ जाएं, फिर वो भी तेरा फुटबॉल मैच देखने आएंगे। ये सुनकर यश बोला, अरे हाँ मौ, मैं आपसे पूछना भूल गया, डैड कब आ रहे हैं कानपुर से वापस? उनसे बात हुई थी, कह रहे थे अब तो अपने दोस्त के पोते की शादी के बाद ही आएंगे, यशोदा जी बोली। अच्छा, वैसे हमारी बारबी डॉल कहाँ है, दिख नहीं रही है? यश इधर उधर देखते हुए बोला। ये सुनकर एक आवाज़ आई, मैं यहाँ हूँ डैडी। यश उस ओर देखता है। आशी नाश्ते की ट्रे लिए सांची के साथ आ रही थी। आशी को देखकर यश मुस्कुरा देता है। तभी आशी नाश्ते की ट्रे टेबल पर रखकर बोली, डैडी आज मैंने आप सबके लिए पनीर कटलेट बनाई है, आप सब टेस्ट करके बताओ कैसी बनी है। ये सुनकर अंशुमन बोला, कोई मत खाना, पता चला पनीर कटलेट खाकर हम सब स्वर्ग ही पहुंच गए। अंशु, सांची उसे बोली। तभी अंशुमन बोला, मत मानो मेरी बात, मैं तो सबकी भलाई के लिए ही बोल रहा था, मैं तो नहीं खाने वाला, मुझे मेरी जान प्यारी है। सांची सबको चाय और अंशुमन को मिल्क शेक देती है। सभी एक कटलेट उठाते हैं और खाने लगते हैं। वहीं अंशुमन सबकी ओर गौर से देख रहा था। आशी यश की ओर देख रही थी। तभी यश एक बाइट लेते हुए बोला, बहुत टेस्टी है आशी बेटा, आपने कब सीखा ये? डैडी, आशी एंजल मम्मा की बेटी है, मुझे सब बनाना आता है ना एंजल मम्मा? आशी सांची की ओर देखकर बोली। सांची मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाती है। अंशुमन सबको देखकर जैसे कटलेट उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है कि तभी आशी ट्रे उठा लेती है और उसे देखते हुए बोली, तुझे तो नहीं खाने थे ना, अब क्यों हाथ बढ़ा रहा है? क्या दी, मैं तो आपसे छोटा हूं ना, छोटे भाई की बात को इतना सीरियसली थोड़ी ना लेते हैं। अंशुमन बातें बनाते हुए बोला। ये सुनकर आशी बोली, अच्छा बच्चू, लेकिन सुबह तो तू कह रहा था कि तू बड़ा हो गया है, दी एक दे दो प्लीज, वो उसकी ओर आते हुए बोला। ये देखकर आशी ट्रे लेकर भागते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं। अंशुमन उसके पीछे पीछे भाग रहा था और आशी उसके आगे थी। उन दोनों को देखकर सभी हंसने लगते हैं। सांची की नज़र तो बस आशी पर ही थी। वो उसे देखकर कुछ सोचते हुए मुस्कुरा रहे थे। तभी सांची की नज़र यश पर जाती है। वो यश को देखकर बोली, यश जी क्या हुआ, आपकी मुस्कान देखकर ऐसा लग रहा जैसे कुछ तो चल रहा आपके दिमाग में। यश सांची की ओर देखता है और मुस्कुरा देता है। सांची उसकी मुस्कान देखकर उसे समझने की कोशिश कर रही थी। रात को सभी डिनर करने के बाद अपने अपने कमरे में थे। यश बेड पर बैठा अपना काम कर रहा था। तभी सांची यश की ओर ब्लैक कॉफ़ी बढ़ाते हुए बोली, यश जी आप कुछ बात करनी थी ना, बताइए क्या बात थी? सांची की बात सुनकर यश अपना लैपटॉप बंद करता है और उसके हाथों से कॉफ़ी का मग लेकर साइड रख देता है और सांची का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठाता है। क्या हुआ यश जी? सांची उसकी ओर देखकर बोली। सांची अगर आज हमारी फैमिली पूरी हुई है तो वो सिर्फ तुम्हारे वजह से। तुमने आज तक आशी और अंशु में कोई फर्क नहीं किया है। दोनों बच्चों को हमेशा एक डोर में बांध कर रखा है। आशी के लिए आज तक जितना तुमने किया है उतना तो मैं भी कभी नहीं कर पाता। यश की बातें सुनकर सांची उसके मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, यश जी हम माँ हैं उनकी, दोनों बच्चे हमारे हैं, आप ये सब बोलकर हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। आशी हमारी बेटी है और हमने जो भी किया है अपनी बेटी के लिए किया है, समझे? ये सुनकर यश मुस्कुराकर हाँ में सर हिला देता है। वो आगे बोला, देखते ही देखते कितने साल बीत गए पता ही नहीं चला, है ना? हमारे बच्चे देखते ही देखते कितने बड़े हो गए हैं।
वो तो है। ऐसा लगता है जैसे अभी तो हमारे छोटे छोटे बच्चे एंजल मम्मा डैडी कहकर पुकारा करते थे, अपने शरारतों से पूरे घर में उधम मचाए रखते थे। सांची पुराने दिन याद करते हुए बोली, तुम सही कह रही हो सांची, लेकिन हमारे बच्चे अब बड़े हो गए हैं। सांची, हमने आशी के लिए एक लड़का पसंद किया है, यश बोला। उसकी बात सुनकर हैरानी से यश की ओर देखने लगती है। लड़का? लेकिन यश जी, अभी तो आशी की पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है, सांची बोली। उसकी बात सुनकर यश उससे बोला, हाँ तो मैं कौन सा उसकी शादी करा रहा हूँ, मैंने तो बस उसके लिए लड़का पसंद किया है, और ये बात मैंने तुम्हारे अलावा किसी को नहीं बताई है। उस लड़के के मॉम डैड से भी बात नहीं की है। सांची, वो लड़का आशी के लिए परफेक्ट है, आशी उसके साथ बहुत खुश रहेगी। यश जी, लेकिन वो लड़का है कौन? सांची बोली। उसकी बात सुनकर यश उससे बोला, मैंने तुम्हें अपने एक बिजनेस क्लाइंट मिस्टर रायचंद के बारे में बताया था ना, कनाडा वाले। उनका ही बेटा कुछ दिन पहले ही इंडिया आया है, बहुत ही होनहार लड़का है। तुम उसे देखोगी ना, तुम्हें भी वो लड़का एक नज़र में पसंद आ जाएगा। रिश्ते निभाने में अच्छे से आता है। हमारी आशी को उससे अच्छा कोई मिल ही नहीं सकता है। हम आपकी बात समझ रहे हैं यश जी, लेकिन क्या आशी मानेगी? आप तो जानते हैं ना, आशी शादी के नाम से ही कितनी चिढ़ती है। ऐसे में उससे लड़के के बारे में बात करना। सांची, तुम उसकी टेंशन मत लो, अगर आशी उस लड़के को पसंद कर लिया तभी मैं आगे बात बढ़ाऊंगा, यश बोला। यूवी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं नहीं आ सकती हूँ, आशी अपने रूम यूवी से फ़ोन पर बात करते हुए बोली। उसके बाद सुनकर दूसरी ओर से यूवी बोला, बेबी प्लीज़ यार, आज हम जीते हैं, सेलिब्रेशन करना तो बनता है ना। आई नो यूवी, बट डैडी इतनी रात को बाहर जाकर पार्टी करने की परमिशन नहीं देंगे, आशी बोली। उसकी बात सुनकर यूवी बोला, अरे पर अंकल को बताना ही क्यों है, वैसे भी अभी तक तो सभी सो भी चुके होंगे, तुम बिना किसी को बताए आ जाओ और उनको पता भी नहीं चलेगा, और हम साथ में सेलिब्रेट भी कर लेंगे। आशी उसकी बात सुनकर मना करते हुए बोली, नहीं यूवी, ऐसे छुप कर जाना ये गलत है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर एंजल मम्मा और डैडी को पता चला तो वो बहुत हर्ट होंगे। ओ कम ऑन बेबी, मैं कौन सा तुम्हें भागकर शादी के लिए बोल रहा हूँ, मैं तो बस तुम्हारे साथ अपनी जीत की खुशी सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? और भी लड़कियां तो आई हैं ना, फिर तुम क्यों नहीं आ सकती? यूवी आशी को इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए बोला। उसकी बात सुनकर आशी बोली, यूवी, आई नो एंड आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स, बट तुम भी तो समझो, अगर पॉसिबल होता तो मैं ज़रूर आती। इट्स ओके आशी, तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है अब, ओके बाय। इतना कहकर यूवी फ़ोन काटने वाला होता है कि तभी आशी उससे बोली, यूवी नाराज़ मत हो प्लीज़, तुम जानते हो ना मुझसे तुम्हारी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं होती है। आशी, मैं नाराज़ नहीं हूँ तुमसे, तुम भी अपनी जगह सही हो, एंड आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें आने के लिए फोर्स किया। इतना कहकर यूवी फ़ोन काट देता है। उसके फ़ोन कटने पर आशी उदास हो जाती है। ठाकुर जी, क्या करूं मैं, आपको तो पता है ना मैं यूवी से कितना प्यार करती हूँ, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन उसे उदास नहीं देख सकती हूँ। वो यूवी को दोबारा कॉल करती है। यूवी फ़ोन नहीं उठाता है। वो फिर से ट्राई करती है। इस बार यूवी फ़ोन उठा लेता है, लेकिन कहता कुछ नहीं। तभी आशी बोली, यूवी सुनो। यूवी नाराज़गी से बोला। तभी आशी बोली, कहाँ आना है ये तो तुमने बताया ही नहीं। जानकर क्या करोगी, तुम कौन सा आ रही हो, वो बोला। तभी आशी बोली, तुम्हें किसने कहा कि मैं नहीं आ रही हूँ? देखो आशी, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, यूवी बोला। उसकी बात सुनकर आशी बोली, मैं भी मजाक नहीं कर रही, मैं आ रही हूँ पार्टी में, तुम एड्रेस भेजो। सच्ची? आशी तुम सच में आ रही हो? युवराज खुश होकर बोला। उसकी बात सुनकर आशी हाँ में अपना सर हिलाते हुए बोली, हाँ, लेकिन मैं ज़्यादा देर नहीं रुक पाऊंगी। चलेगा स्वीट हार्ट, बस तुम आ जाओ, मैं अभी तुम्हें एड्रेस भेज रहा हूँ, जल्दी आना, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। यूवी इतना कहकर फ़ोन काट देता है। उसके फ़ोन कटते ही आशी जल्दी से पार्टी के लिए रेडी होने लगती है। रेडी होकर वो धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर आती है और नीचे जाने लगती है। तभी उसकी नज़र यश और सांची के कमरे की ओर जाती है। वो उस ओर बढ़ जाती है और हल्का सा दरवाज़ा खोलकर अंदर झांकती है। यश और सांची सो रहे थे। उन्हें देखकर आशी मन में बोली, सॉरी एंजल मम्मा, सॉरी डैड, मैं ऐसे बिना बताए बाहर जा रही हूँ, लेकिन आई प्रॉमिस मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी जिससे आप दोनों को कभी अपना सर झुकाना पड़े। इतना कहकर वो बाहर चली जाती है। यूवी, कहाँ है ये यार तेरी वाली, आएगी या नहीं? युवराज का दोस्त उससे बोला। ये सुनकर युवराज उससे बोला, अगर उसने कहा है वो आएगी तो वो ज़रूर आएगी। यूवी, ऐसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, वो बस तुझे बेवकूफ़ बना रही है, कोई नहीं आने वाली, उसका दोस्त हंसते हुए बोला। ये सुनकर यूवी उसकी ओर घूर कर देखता है और कहता है, वो ऐसी नहीं है, समझा तू, वो आएगी और ज़रूर आएगी।
तभी सामने से आशी वहां भागते हुए आते हुए बोली, सॉरी युवी, ज़्यादा लेट तो नहीं हुई मैं, वो टैक्सी नहीं मिल रही थी इसीलिए लेट हो गया। युवी अपनी दोस्त की ओर देखकर विजयी मुस्कान देता है। वो आशी से बोला, अरे बेबी डोंट से सॉरी, तुम बिल्कुल टाइम पर हो, चलो अब अंदर चलते हैं। हाँ पर युवी, बाकी सब कहाँ हैं? तुमने तो कहा था और भी लड़कियां हैं, कहाँ है वो सब? आशी इधर उधर देखते हुए बोली। ये सुनकर युवी बोला, अरे बेबी सब अंदर ही है, तुम अंदर तो चलो। वो आशी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ अंदर ले जाता है। अंदर आते ही आशी देखती है पार्टी में काफ़ी भीड़ थी, लाउड म्यूजिक चल रहा था और सभी अपने पार्टनर के साथ ड्रिंक एंड डांस करने में बिजी थे। आशी ये सब देखकर थोड़ी अनकंफर्टेबल फील करने लगती है। वो युवी का हाथ कसकर पकड़ लेती है। ये महसूस होते ही युवी आशी की ओर देखता है। उसके चेहरे पर आई घबराहट को देखकर वो उससे बोला, बेबी डरो मत, मैं हूं ना। आशी मुस्कुराकर उसे देखने लगती है। तभी युवी का एक फ्रेंड उसके पास आकर बोला, अरे युवी आ गया तू, हम सब कब से तेरा वेट कर रहे थे। अच्छा बाकी सब कहाँ हैं? युवी बोला। तभी उसका दोस्त बोला, सब उधर ही है, चलना तू भी। युवी आशी की ओर देखकर बोला, आशी तुम यहीं रुको, मैं 2 मिनट में अपने दोस्तों से मिलकर आया। ये सुनकर आशी बोली, लेकिन युवी मैं अकेले। अकेले कहाँ, इतने सारे लोग हैं यहाँ, तुम टेंशन मत लो, मैं बस 2 मिनट में आया, ओके। इतना कहकर वो उससे अपना हाथ छुड़ाकर वहां से चला जाता है। आशी उसे जाते हुए देखने लगती है। युवी अपने दोस्तों के पास आकर उनसे बातें करने लगता है और साथ ही ड्रिंक भी। तभी आशी का एक दोस्त बोला, युवी यहाँ तो कपल्स ही अलाउड है ना, तुझे एंट्री कैसे मिली? युवी का स्वैग ही हटके है, भला मुझे अंदर आने से कौन रोक सकता है, मैं यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया हूँ। युवी इतना बोलकर ड्रिंक एंजॉय करने लगा। वो लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे कि तभी युवी की नज़र एक लड़की पर पड़ती है। वो उसकी ओर देखकर सबसे बोला, तुम लोग एंजॉय करो गाइस, मैं आया ज़रा। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। आशी कब से अकेले खड़ी युवी का वेट कर रही थी। तभी एक नशे में धुत लड़का उसके पास आकर बोला, हे ब्यूटीफुल, कैन आई डांस विद यू? आशी उसे देखकर बिना कुछ बोले वहां से हट जाती है, लेकिन वो लड़का उसका पीछा ही नहीं छोड़ता है। वो उसके पीछे आते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर आशी गुस्से से उस लड़के को एक तमाचा लगाती है और वहां से भागते हुए बाहर चली जाती है। वो दौड़ते हुए बीच सड़क पर आ जाती है और बिना पीछे देखे बस भागते ही जाती है। तभी सामने से अचानक एक कार आकर उसके सामने रुक जाती है। कार की लाइट उसकी आंखों में पड़ती, जिससे वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। कहानी अभी बाकी है, आगे क्या होगा ये जानने के लिए अगला भाग जरूर देखें। और हाँ, लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए बाय बाय।